शाबाश। तो जी ये पकड़ लिया है हमने इंडियन मॉनिटर लिजर्ड को। और ये ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है, लेकिन इसका डर काफ़ी रहता है। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुबह सुबह एक रेस्क्यू कॉल हमें रिसीव हुई है। घर में किसी ने मॉनिटर लिजर्ड देखी है और जिस बंदे ने कॉल की है उसने कहा है कि बहुत बड़ी गो है, बहुत बड़ी मॉनिटर लिजर्ड है। तो चलते हैं वहाँ पे। मेरे साथ मेरा भतीजा है, ये कैमरामैन भी है और मेरे बाद यही काम संभालेगा। तो जल्दी से चलते हैं। आर्यन तैयार हो? कितनी बड़ी होगी मॉनिटर लिजर्ड? बहुत बड़ी। तो चलते हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं जहां पे हमें कॉल रिसीव हुई थी। ये हैं हमारे डॉक्टर साहब और इनके घर में अक्सर मॉनिटर लिजर्ड निकल आती है। ये घर है और देखते हैं। सीढ़ियों के ऊपर, छत के ऊपर रहती है। आइए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लोगों में सांपों से रिलेटेड और इस तरह की बड़ी छिपकलियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। हमारे लोग जब भी इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं, रेप्टाइल्स देखते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी गलत कहानियाँ आ जाती हैं, झूठी कहानियाँ जिनका कोई हकीकत से लेना देना नहीं होता। तो ऐसे ही जब मुझे कॉल रिसीव हुई तो इन्होंने बताया था कि बहुत बड़ी छिपकली है। मैं समझ गया था कि कितनी बड़ी हो सकती है। तो इन शॉर्ट, छिपकली इन्होंने पहले सहन में देखी थी, जो के बाद में एक ड्रेन पाइप, पानी वाले पाइप के अंदर घुस गई और छत के ऊपर आने की कोशिश कर रही है। तो जी ये खेत है, ये हम टेरेस पे छत पे हैं। इस नाले के अंदर घुसी हुई है और ये नाला दूसरी तरफ जा रहा है नीचे। तो हम जो है चलते हैं नीचे, एक ट्रैप सेट करते हैं और आज हमारे जमील भाई की परेशानी है जो हम ख़त्म करने वाले हैं। नहीं जो अगर मिल रहा है चलिए नहीं आता करते सारे जी, चलते हैं। चलें नीचे जाके ये बैग जो है पाइप के दूसरे मुंह पे लगाते हैं और हमारी मॉनिटर लेजर जो है फिर इंशाल्लाह आई होप कि पकड़ी जाएगी। तो जी हम टेरेस पे नीचे आ गए हैं। तार हिल रही है जी जी, सुबह जितने खेल रही है होने चली गई। अच्छा, अभी इस पाइप के जरिए ऊपर चढ़ गई है। अभी हम सिर्फ इतना करेंगे कि इस पाइप का मैसे बंद कर देंगे और एक बंदा जो है वो यहाँ से पकड़ेगा, मैं ऊपर से पानी डालूंगा और इंशाल्लाह आई होप कि सही से वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, रेहान किधर छोटा? तो जी ये पाइप के आगे मैंने लगा दिया है कपड़ा, पाउच है और ऊपर से मैं उसको डराऊंगा तो इंशाल्लाह नीचे वो आएगी। तो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मज़े के रहते हैं, बहुत मुश्किल भी होते हैं, ख़ास तौर पे जब मॉनिटर लिजर्ड को हम इस तरह की घरों में से रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि इनकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लोगों में मॉनिटर लिजर्ड से रिलेटेड बहुत सारी गलत अफवाहें जो वो पाई जाती हैं। तो मैं ऊपर आ गया हूँ और अभी थोड़ा पानी का इंतज़ाम करते हैं। पानी आएगा। तो ये काफ़ी ऊपर आ गई है। पूंछ पकड़ ले। अरे रेहान ने, मैं आ रहा हूँ। रेहान ने उसके है, आ रहा हूँ। रेहान ने पकड़ लिया है उसकी टेल को। अब जल्दी से हमने नीचे जाना है। ओ तू छोटी जी बड़ी चोटी ना जाए। तो जी ये रेहान ने पकड़ी। तो जी
ये पकड़ लिया है हमने इंडियन मॉनिटर लिजर्ड को। और ये ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है, लेकिन इसका डर काफ़ी रहता है। चलो बाय। डन। हमारी कोशिश होती है कि हम जितना जल्दी हो सके रेप्टाइल्स को जो है उनके ओरिजिनल हैबिटेट में जाके रिलीज़ करें। तो इस मॉनिटर लिजर्ड के साथ भी हम यही करेंगे। इसको हमने घर से रेस्क्यू किया और अब हम इसको दूर आबादी से दूर जाके रिलीज़ करने वाले हैं। तो जी हम तकरीबन 10-12 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंच गए हैं ऐसी जगह पे जहां पे मॉनिटर लिजर्ड का बहुत खूबसूरत हैबिटेट है। आप देखें यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे पानी के अंदर मेंढक भी हैं और यहाँ पे हमारी मॉनिटर लिजर्ड के लिए काफ़ी शिकार मिलेगा और यहाँ पे वो सरवाइव कर लेगी। तो जितनी भी मॉनिटर लिजर्ड हमें जो है वो मिलती हैं, हम यहाँ पे ही आके उसको रिलीज़ करते हैं। एक तो ये इलाका आबादी से दूर है, लोगों की पहुँच से दूर है, और दूसरा यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड जो है अपना क्या कहते हैं सरवाइव भी कर लेगी और ब्रीड भी करेगी और अपनी तादाद को बढ़ाएगी भी। चलते हैं और यान आप इसको निकालो पहले तो। जल्दी से बाहर निकालो, धूप बढ़ रही है। लेकिन आज़ाद करने से पहले हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। रेहान भी कोशिश करेगा कि इन्फॉर्मेशन शेयर करे और फिर मैं तो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ही। तो शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे। अच्छा रेहान, सबसे पहले तो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? इंडियन मॉनिटर लिजर्ड। इसको ज़्यादातर लोग गो भी कहते हैं। शाबाश। इसको क्या ये जहरीली है? नो। ये खाती क्या है? मेंढक, हाँ, मुर्गी के बच्चे, हाँ, मुर्गी के अंडे, हाँ, चूहे। शाबाश। तो जी बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले तो इसका मुंह देख लें और इसके बड़े दांत नहीं होते, इसकी ज़ुबान होती है। लोग समझते हैं कि ये जो इसका डंग होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी न किसी तरह। इसका मुंह बड़ा सख्त सा रहता है। ये देखें, ये इसकी ज़ुबान है, ये देखें, ठीक है। और ये अब क्लियर आ रहा होगा। इसके पंजे बड़े मजबूत रहते हैं, इसकी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और इसके इसी ग्रिप से रिलेटेड लोगों में बहुत सारी गलत अफवाहें पाई जाती हैं। लोग समझते हैं कि जी पुराने ज़माने में लोग इससे चोरियां किया करते थे, दीवारों के ऊपर इसको फेंकते थे, इसकी टेल के साथ रस्सी बांधते थे और चढ़े आते थे, जो कि सब का सब गलत है। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल से प्रैक्टिकल करके जो है वो वीडियो बनाई हुई है और लोग समझते हैं कि ये जहरीली है। इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का जहर नहीं होता। लेकिन जब इसको गलत हैंडलिंग करते हैं कोई, या जब ये ख़तरा महसूस करने पे किसी इंसान को काट ले, तो हल्का सा ज़ख़म हो सकता है, हल्के से रैशेस पड़ सकती है और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। अगर इसने कोई, क्योंकि ये डेड बॉडीज़ को भी खाती है, जो मुर्दा जानवर होते हैं उनको भी खाती है, मेंढकों को, छिपकलियों को और परिंदों के अंडों को, परिंदों को, मुर्गियों के बच्चों को भी खा लेती है। और इसी वजह से ये ज़्यादातर आपको घरों में जो है नज़र आती हैं, क्योंकि इनका हैबिटेट तबाह हो चुका है। हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, लोगों ने आबादियाँ जो हैं बना रखी हैं, तो ये अपनी खुराक की तलाश में छुपने के लिए ज़्यादातर जो है वो घरों में आ जाती हैं। लेकिन ये जहरीली नहीं है। तो एक पपी के साथ रेहान इसको आप आज़ाद करो, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हैबिटेट है। रेहान आगे जाके आगे करो, रिलीज़ करो। अब मैं इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमने बहुत सारी डिटेल के साथ मुकम्मल, रेहान रुको, डिटेल के साथ मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। तो इस वजह से आप जाके विज़िट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाइल्ड रश। आपको इसकी A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ज़मीन पे रखो पहले, इसकी पहले टेल, हाँ आगे, शाबाश, टेल पीछे से पकड़ो, रुको 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 रुको, हाँ अब रिलीज़ कर दो। शाबाश। तो जी हमने आज का अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है। मेरे साथ रेहान था, तो ये ज़्यादातर मेरे साथ ही होता है। तो मिलते हैं किसी और रेस्क्यू ऑपरेशन पे। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बहुत सारे सांप निकलते हैं, बहुत सारी मॉनिटर लिजर्ड निकलती हैं, परिंदे हमें ज़ख्मी हालत में मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन सभी का काम, उन सभी की खिदमत जो है आप सभी की वजह से, आप सभी की दुआओं से हम कर रहे हैं।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा वाइल्ड रश।